औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में ना सिर्फ हम एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बल्कि हम लोग इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस पीरियड्स में और ग्रुप्स में किस तरह से चेंज होता है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस की। अगर हम सिंपल रेडियस की बात करें कि रेडियस क्या होता है तो देखते हैं। अगर आपके पास लेट से ये एक सर्कल है, इस सर्कल में सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट बाउंड्री तक का जो फासला होता है उसको रेडियस कहा जाता है। तो ये आपके पास एक सर्कल आ गया और ये सर्कल का सेंटर है। इस सेंटर से इस आउटर मोस्ट बाउंड्री तक के जो फासले को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, जिसका मतलब है रेडियस। अब हम बात करते हैं किसी एटम की। लेट से हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि एटम एक स्फीयर है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक का मतलब एटम और रेडियस का मतलब सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट बाउंड्री तक का डिफरेंस। तो एटॉमिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो रेडियस है, यानी किसी भी एटम का सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट बाउंड्री तक का जो फासला है उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। इट इज द डिस्टेंस, ये वो फासला है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर यानी बिल्कुल दरमियान से। अब एटम के दरमियान में मौजूद होता है न्यूक्लियस। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा रदरफोर्ड वाज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था एटम के दरमियान में। तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी न्यूक्लियस से लेकर सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स तक के फासले को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट देखें एटॉमिक साइज। अब एटम का साइज डिटरमिन करना इट इज नियरली इम्पॉसिबल। ये बड़ा मुश्किल दो वजूहत की वजह से। एक ये कि एटम बहुत ज़्यादा छोटा है और दूसरी रीज़न ये है कि एटम के इर्द गिर्द देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री, कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्लाउड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो एटम का साइज मेजर करने के लिए हम ये इमेजिन करते हैं, हम ये सोचते हैं कि एटम एक स्फीयर है, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है। Atomic size of an element can be expressed as the radius of its atom। अगर आप रेडियस पता लगा लें तो आप पूरे के पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन टू कार्बन की। लेट से, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेट से ये आपके पास दो कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डेड है। एलिमेंटल फॉर्म में अगर हम कार्बन टू कार्बन डिस्टेंस देखें इन दोनों के न्यूक्लियस का, तो इन दोनों के न्यूक्लियस में दरमियानी फासला होता है 154 पिकोमीटर। 154 पिकोमीटर टोटल डिस्टेंस है, जिसको हम हाफ करके एक कार्बन एटम का सेंटर से आउटर मोस्ट बाउंड्री तक का फासला फाइंड करते हैं। सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट बाउंड्री तक के फासले को कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। तो कार्बन का एटॉमिक रेडियस बनता है 77 पिकोमीटर। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन एटॉमिक रेडियस, गिव एग्जांपल, तो आपने एग्जांपल में आपने इस कार्बन की एग्जांपल को विद डायग्राम कोट करना है। अगर हम बात करें ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल, तो याद रखें जब भी हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड्स को डिस्कस किया जाता है पीरियड और ग्रुप्स में, ठीक है। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ट्रेंड्स का, तो आपने ट्रेंड्स डिस्कस करने हैं पीरियोडिक टेबल में इन पीरियड्स, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दूसरे ट्रेंड्स आपने डिस्कस करने हैं ग्रुप्स में, यानी टॉप टू बॉटम। तो लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम आपने ट्रेंड्स डिस्कस करने। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले बात हो रही है पीरियड्स की। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड में, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। इसकी रीजन जानते हैं क्या है। जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो आप इस डायग्राम से देखें कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। आप सोडियम में देखें देयर आर 11 प्रोटॉन्स, और अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। अब
सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ ये 11 प्रोटॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे और क्लोरीन में मौजूद 17 प्रोटॉन्स आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। ज्यादा फोर्स, ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम लगाएगा या ज्यादा फोर्स और ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लोरीन लगाएगा। देखते हैं कौन लगाता है। हम अगर आउटर मोस्ट शेल्स की बात करें तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल्स की तादाद है 1, 2, 3 और इसी तरह से क्लोरीन में भी आउटर मोस्ट शेल की तादाद 3 है, 3 शेल्स हैं यहाँ पर। अब इन एक तरफ 3 शेल को 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं, एक तरफ 3 शेल्स को 17 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं। तो 17 प्रोटॉन्स उन 3 शेल पे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाएंगे और साइज छोटा होगा। इसलिए ये कहता है कि इट इज बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, उसके साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स, क्योंकि ज्यादा और ज्यादा प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में शामिल होते हैं। अब आप देखें प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज वाले तमाम तर जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में मौजूद, वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा उस न्यूक्लियस के करीब आते चले जाएंगे। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने ट्रेंड्स एडजस्ट किए हैं स्लाइड में, जैसे जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैसे वैसे एटम का साइज डिक्रीज करता है। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है, आप ये ग्रुप नंबर 4 देखें। ग्रुप नंबर 4 में पहले एलिमेंट यानी पोटाशियम से लेकर आर्गॉन तक हमारे पास एटॉमिक साइज कॉन्टिन्यूसली आप देख सकते हैं डिक्रीज कर रहा है और यही ट्रेंड तमाम तर पीरियड्स में फॉलो होता है कि स्टार्टिंग एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज ज्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो कम होना शुरू हो जाता है। बात करते हैं देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ रीजन की कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, इसके बिहाइंड क्या रीजन है जिसकी वजह से एटम का साइज डिक्रीज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसकी रीजन ये है कि देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है। अच्छा क्यों इजाफा हो रहा है? इसलिए इजाफा हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो जाता है। तो जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही है वो भी ज्यादा हो जाएगी और जब वो फोर्स ज्यादा होगी तो एटम का साइज अल्टीमेटली छोटा हो जाएगा। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सेकंड पीरियड में आप देख सकते हैं लिथियम से नियॉन तक मुसलसल एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। ये वही एग्जांपल है जो हमारी बुक में कोट की गई है। आप देख सकते हैं लिथियम का एटॉमिक साइज है 152 पिकोमीटर और इसी तरह से ये साइज, ये जो एटॉमिक रेडियाई है ये मुसलसल लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में ये नियॉन में ये डिक्रीज करता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लिथियम में 152 था, डिक्रीज करता 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 नियॉन में ये 69 पिकोमीटर आ गया इसका एटॉमिक रेडियाई। अगर हम इसी एटॉमिक रेडियाई की बात करें ग्रुप्स में, द साइज ऑफ एटम और देयर रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता रहता है। अब ये टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज करता है, इसकी रीजन देखते हैं। इट इज बिकॉज ये इसलिए इंक्रीज करता है कि न्यू शेल्स, जो नए शेल्स हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऐड होना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं इन द सक्सेसिव पीरियड्स। हर सक्सेसिव पीरियड, सक्सेसिव कहते हैं बाद में आने वाला, यानी मैं आपको दोबारा से डायग्राम पे लेकर चलता हूँ। आप देखें पहले पीरियड में यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन में सिर्फ एक शेल है। लिथियम की बात करूँ तो इसमें 2 शेल्स हैं, ठीक है, लिथियम में 2 शेल्स मौजूद हैं। इसी तरह से अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम में 3 शेल्स मौजूद हैं, पोटाशियम में 4 शेल्स हैं, रुबिडियम में 5। अब एक शेल वाला हाइड्रोजन देखें स्मॉल इन साइज है, 2 शेल वाला लिथियम लार्जर है, 3 शेल वाला सोडियम उससे बड़ा, 4 शेल वाला पोटाशियम उससे बड़ा है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम मूव करते हैं ग्रुप में डाउन द ग्रुप वैसे वैसे एटम का साइज इंक्रीज करता चला जाता है।
लेकिन अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम इसी ट्रेंड की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन। इसमें ये स्लाइट वेरिएशन क्या है कि फर्स्ट शुरू में एटम का साइज डिक्रीज करता है, कम होता है। तो ये फर्स्ट डिक्रीज करता है और बाद में ये साइज इंक्रीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हैज अ स्लाइट वेरिएशन। किस तरह से वेरिएशन है कि ये पहले रिड्यूस करता है, कम होता है, यानी एटम का साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर ये इंक्रीज करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एटॉमिक साइज लेंथेनम से ऑनवर्ड मरकरी तक आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इट डिक्रीजेस, ये पहले डिक्रीज करेगा और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास ग्रुप में ट्रेंड है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम तक, जिसमें एक ग्रुप में आप देख सकते हैं कि एटम का साइज मुसलसल इंक्रीज कर रहा है। अगर हम periodicity की बात करें तो periodicity इज द रिपीटिशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इन द periodic table। periodic table में रेगुलर इंटरवल्स के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट करती हैं, इसको periodicity कहा जाता है। While studying the modern periodic table हम लोगों ने ये पढ़ा कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे। तो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज तमाम तर पीरियोडिक टेबल में रिपीट करती हैं। इसी तरह आप मेटलॉइड्स देख लें तो मेटलॉइड्स, तमाम मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में सेम रहती है। याद रखें मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स से रिजेंबल करती हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो दे रिजेंबल नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल से रिजेंबल करती हैं, ठीक है, ये याद रखिए। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।